आपके साथ सोनम सिंह। बीते 2 दिनों से राहुल गांधी और विपक्ष जो पीएम मोदी के खिलाफ 3 नाविकों की मौत की कहानी पर प्रोपेगेंडा फैलाए हुए थे, उसका आज पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। एक और जहां ट्रंप घुटनों पर आए और पोस्ट कर उन्होंने भारत के जहाजों पर न केवल स्पष्टीकरण दिया, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कड़े एक्शन की बात कही है। ऐसे में राहुल गांधी का झूठा खेल पूरी तरह से बेनकाब हो गया। कैसे मोदी सरकार की कूटनीति के आगे व्हाइट हाउस घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और कैसे इस पूरे संवेदनशील मुद्दे पर गिद्ध जैसी सियासत करने वाले राहुल गांधी और पूरे विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया, ये हम आपको इस खास वीडियो में बताने वाले। दोस्तों, तारीख थी 10 जून 2026 और दिन था बुधवार का। ओमान की खाड़ी में पलाऊ के झंडे वाला एक कॉमर्शियल तेल टैंकर जिसका नाम था MT सेटेबेलो आगे बढ़ रहा था। इस जहाज पर भारतीय नाविक सवार थे। अचानक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारे पर अमेरिकी नौसेना ने इस कॉमर्शियल जहाज पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना का दावा रहा कि सेटेबेलो ने उनकी चेतावनी का पालन नहीं किया, लेकिन इस हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें हमारे 3 बेगुनाह और निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत हो जाती। अमेरिका यही नहीं रुका, उसने इसके अलावा मैरिवेक्स और जलबीर नाम के जहाजों पर भी हमला किया। अगले ही दिन यानी 11 जून 2026 को अमेरिकी नौसेना ने जलबीर जहाज पर दोबारा अटैक किया, जिस पर गिनी बसाऊ का झंडा लगा था और उसमें करीब 20 भारतीय नाविक अपनी जान हथेली पर लेकर सवार। गनीमत ये रही कि इस दूसरे हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। जैसे ये खबर दिल्ली पहुंची तो मोदी सरकार का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिना एक पल की देरी किए बुधवार को ही भारत ने दिल्ली में तैनात अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जैसन मिक्स को विदेश मंत्रालय में तलब कर लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गरजते हुए साफ लफ्जों में कहा कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले मर्चेंट जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के ऐसे जानलेवा हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत ने जैसन मिक्स को अपनी गहरी नाराजगी और सख्त ऐतराज से अवगत कराया। बात यही नहीं रुकी। शुक्रवार 12 जून को एक बार फिर अमेरिकी राजनयिक जैसन मिक्स को तलब किया गया और करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय के बंद कमरे में उन्हें भारत की सख्त हिदायत सुननी पड़ी। एक तरफ जहां दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक को सीधे तौर पर चेताया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के धाकड़ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे वाशिंगटन में बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन घुमा दिया। जयशंकर ने डिप्लोमेटिक शिष्टाचार को दरकिनार करते हुए बेहद सख्त लहजे में भारत का कड़ा विरोध दर्ज करा। एस जयशंकर ने इस बातचीत के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज शाम मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। मैंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना द्वारा किए गए उन हमलों के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराई जा सकती। जयशंकर के इस एक फोन ने अमेरिकी प्रशासन के भीतर खलबली मचा दी। उन्हें समझ आ गया कि ये 2014 से पहले का लाचार भारत नहीं, जो अपने नागरिकों की मौत पर सिर्फ खोखली निंदा की चिट्ठी जारी करेगा। ये मोदी का नया भारत है, जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका जैसे देशों को भी कटघरे में खड़ा करने का दम रखता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे राष्ट्रीय संकट के बीच जहां पूरे देश को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, वहीं हमारे देश के विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासत का स्तर तो देखिए। राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे संसद से लेकर सड़क तक देश और दुनिया में ये झूठा ढिंढोरा पीट रहे थे कि पीएम मोदी एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम जो विदेशी ताकतों के आगे झुक चुके हैं। आज राहुल गांधी और उनके पूरे कुनबे को ओमान की खाड़ी की लहरों को देखना चाहिए। जो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को कमजोर बता रहे थे, आज उन्हें दिखना चाहिए कि कैसे उसी प्रधानमंत्री के हुंकार पर दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद बैकफुट पर आ चुके हैं।
मोदी सरकार के इस कड़े रुख ने उन तमाम देश विरोधी ताकतों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए काला कर दिया जो हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत की साख को बट्टा लगाने का काम करते हैं। भारत की जबरदस्त कूटनीतिक घेरेबंदी का असर ये हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद मैदान में आए। शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। खुद को बचाने के लिए ट्रंप ने दावा किया कि असल में ईरान भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, बीती रात हॉर्मुज जलडमरू से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया, जिसे अमेरिकी सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। बिल्कुल अस्वीकार्य है। ईरान को तुरंत अपने रवैये को सुधारना होगा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी शनिवार को दावा पेश किया कि ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए कई 96 अटैक ड्रोन शू लॉन्च किए, जिन्हें अमेरिकी सेना ने मार गिराया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात तो यह है कि ट्रंप जिन हमलों की बात कर रहे हैं वो इन तीनों भारतीय जहाजों यानी कि सेटेवेलो, मारिवेक्स और जलबीर पर हुए हमलों से बिल्कुल अलग थलग है। अमेरिका असल में खुद को बचाने के लिए ईरान का हवा खड़ा कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चाहे जिस स्तर पर हो, दोनों के अपने अपने दावे और अपनी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी दुनिया के सामने अपना रुख शीशे की तरह साफ कर दिया है। अमेरिका और ईरान की इस आपसी जंग में भारतीय क्रू मेंबर्स और भारतीय जहाजों पर किसी भी तरह के हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो अमेरिका की सेना हो या उसकी दादागिरी या फिर ईरान के ड्रोन का खतरा। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेना को भी अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात रखने का दम रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने साबित कर दिया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो ध्रुव बन चुका है जिसके हितों की अनदेखी करने की खता अब वाशिंगटन भी नहीं कर सकता। भारतीय नाविकों की शहादत का हिसाब अमेरिका को अब देना होगा और मोदी सरकार का ये कड़ा एक्शन इस बात की गवाही है कि नए भारत के नागरिकों की जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी महाशक्ति उस पर हमला करके बच निकले। पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? आपकी अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जो कड़ा सबक सिखाया, उसके बाद राहुल गांधी और विपक्ष को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए? क्या हमारे मर्चेंट नेवी के जवानों की सुरक्षा के लिए भारत को और कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय को बेबाकी से हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और देखते रहें ग्लोबल न्यूज़ 360।